अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ रांची के संस्थापिका ईश सेविका मेरी बेर्नाडेट किस्वट्टा एवं 3 सहयोगी धर्म बहनों माता सिसिलिया, माता वेरोनिका और माता मेरी की हड़गड़ी की रजत जयंती का समापन समारोह 5 नवंबर 1995 से 5 नवंबर 2020। 5 नवंबर माता अन्ना सिसिलिया की पुण्यतिथि भी है। 5 नवंबर 1956 ईस्वी को 75 वर्ष की आयु में माता सिसिलिया सदा के लिए प्रभु की प्यारी हो गई। हमारी संस्थापिका ईश सेविका मेरी बेर्नाडेट 16 अप्रैल 1961 को 83 वर्ष की उम्र में, माता वेरोनिका 21 नवंबर 1921 में मात्र 44 वर्ष की आयु में और माता मेरी 30 दिसंबर 1921 ईस्वी को केवल 46 वर्ष की आयु में ईश्वर के पास बुला ली गई। मेधावी और निर्भीक माता मेरी बेर्नाडेट, प्रार्थनामयी और दयालु माता मेरी सिसिलिया, प्रसन्न चित्त एवं सेवा भावना से पूर्ण माता वेरोनिका, परिश्रमी एवं कर्तव्यनिष्ठ माता मेरी को उनकी हड़गड़ी की 25वीं वर्षगांठ के शुभावसर पर उनके साहसिक कदम और समस्त भले कार्यों के लिए उनका शत शत नमन। आप चारों माताएं धर्म संघ की 4 आधारशिला और मजबूत स्तंभ हैं। आपने बिल्कुल साधारण जीवन अपनाया। आप चारों का आदर्श था सादगी, सरलता, निस्वार्थ सेवा का अभ्यास करते हुए सच्ची प्रेरिताई, जो आज भी संत अन्ना की पुत्रियों की सच्ची पहचान है। धर्म संघ का मोटो या आदर्श वाक्य है, यीशु के प्रेम से प्रज्वलित। कैरिज्म है, यीशु के प्रेम से श्रेष्ठतर सेवा। विजन है, ख्रीस्तमय समाज। मिशन, संत अन्ना की पुत्रियों के प्रेरिताई के माध्यम से गरीब और दलितों के बीच यीशु के समान जीना। और धर्म संघ का लक्ष्य है, सभी धर्म के लोगों के बीच मानवीय प्रतिष्ठा एवं सम्मान को बढ़ावा देना। 26 जुलाई 1897 ईस्वी को रांची में स्थापित यह धर्म संघ उत्तरी भारत का प्रथम देशज महिला धर्म समाज है। हरे भरे जंगलों से आच्छादित संपूर्ण छोटानागपुर भूभाग 7 वर्षों तक प्रेरित उत्साह से परिपूर्ण एक जुझारू जवान बेल्जियन जेसुइट मिशनरी कॉन्स्टेंट लीवेंस की कर्म भूमि रही है। उनके मिशन का एक फल है हमारा यह धर्म संघ, जो कलीसिया और लोगों की सेवा में 26 जुलाई 2020 को अपना 134वां स्थापना दिवस मना चुका है। संस्थापिका ईश सेविका मेरी बेर्नाडेट की 59वीं पुण्यतिथि मना चुका है और इसकी हीरा जुबिली वर्ष में हम सभी हैं। 4 प्रोविंस हैं, मध्य प्रदेश, गुमला, रांची और जलपाईगुड़ी। 2 डेलीगेशन हैं, अंडमान और यूरोप मिशन। सुसमाचार प्रसारण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं समाज सेवा के 4 प्रेरित कार्यों के द्वारा हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करती हैं। 8 अप्रैल 2002 को रोम धर्मासन से इस धर्म संघ को परम धर्माध्यक्षीय अधिकार अर्थात पॉन्टिफिकल राइट प्राप्त हुआ। 7 अगस्त 2016 ईस्वी को संत मरिया महागिरजाघर में हमारी संस्थापिका मेरी बेर्नाडेट किस्वट्टा को ईश सेविका का दर्जा दिया गया। इसी दिन वह ईश सेविका अर्थात सर्वेंट ऑफ गॉड घोषित की गई। संपूर्ण धर्म संघ में कुल 149 कॉन्वेंट्स हैं और 1093 धर्म बहनें हैं। वर्तमान में हम 3 देशों भारत, इटली और जर्मनी में कार्यरत हैं। भारत के 9 राज्यों, 2 केंद्र शासित राज्यों तथा
34 धर्म प्रांतों में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 5 नवंबर 2020 हमारी संस्थापिका ईश सेविका माता मेरी बेर्नाडेट एवं उनकी तीनों सहयोगियों माता सिसिलिया, माता वेरोनिका एवं माता मेरी की हड़गड़ी की रजत जयंती है। आइए हम जाने यह हड़गड़ी है क्या। उरांव गमी, गमी का अर्थ है पूर्वज संगति की क्रिया। उरांव समुदाय का मानना है कि गमी क्रिया संपन्न करने के बाद मृतक पूर्वजों के लोक में चले जाते हैं, किंतु उन्हें पूर्वजों की संगति में सम्मिलित करने के लिए अंतिम क्रिया पूर्वज प्रतिष्ठापन की होती है। यह स्थापन या अस्थि स्थानबद्ध करने की क्रिया फसल काटने के बाद जनवरी-फरवरी माह में संपन्न होती है। उरांव इसे हड़गड़ी या कुहा बिंजा कहते हैं। एक निश्चित दिन उस वर्ष के अंतर्गत मरे सभी मृतकों के अवशेष घड़े पेड़ से उतारकर सजाए जाते हैं। कुंडे उरांव कुलों के स्मारक पत्थर हैं। अवशेष घड़ा कुंडे पत्थर पर मारकर अवशेष विसर्जित किया जाता है तथा यह विश्वास किया जाता है कि मृतक को अब पूर्णतया पूर्वजों की संगति प्राप्त हो गई। इस क्रिया के बाद इन मृतकों को पूर्वजों की संगति मिलती है और उनकी गिनती पंचबलार अर्थात पूर्वजों में होने लगती है। यदि अवशेष विसर्जित नहीं किया जाता है तो वह गाजा बाजा के साथ घर लाया जाता है और पूर्वजों की रास्ते में रखा जाता है। हड़गड़ी समारोह, हड़गड़ी या हाड़गड़ी का अर्थ है हड्डियों का दफन करना या गाड़ना। पारंपरिक उरांव आदिवासियों खासकर कुड़ुक या उरांव भाषा बोलने वालों की पुरानी रीति रिवाज के अनुसार जो लोग खेतों में बीज अंकुरित होने से पहले मर जाते हैं उनका अंतिम संस्कार जलाकर किया जाता है। आजकल उरांव मृतकों को दफनाते हैं। प्राचीन काल में बीज बोने के बाद मृतकों को नहीं जलाते थे, वे इसे अनुचित समझते थे क्योंकि कृषि कार्यों का नवीन चक्र बीज बोने के बाद आरंभ होता है और यह नए जीवन का प्रतीक है। मृतकों की जली हुई और काली हड्डियों के कुछ अवशेष को मिट्टी के एक घड़े या कलश में एकत्र की जाती है और मृत व्यक्ति के घर से जुड़ी रसोई के बगीचे में या पास की अतिरिक्त झोपड़ी के अंदर अस्थायी रूप से दफन कर दिया जाता है। अस्थियां यहाँ तब तक रखी जाती है जब तक उन्हें क्लैन कुंडी या वंश कुंडी अर्थात अस्थि जमा करने वाली जगह में जमा नहीं कर दिया जाता है। यह खेत या वृक्ष वाटिका या छोटे जंगल में स्थित एक ऐसा छिछला कब्रिस्तान है जहाँ हर कब्र के ऊपर एक पत्थर की पटिया या पटरा रख दिया जाता है या एक पत्थर गाड़ दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु उस समय हो जाती है जब खेतों में फसलें होती है तो उसका दफन गांव के ही कब्रिस्तान में कर दिया जाता है। बाद में उसकी भी कुछ हड्डियों को निकालकर एक घड़े या कलश में डालकर घर के बगल ही में अस्थायी रूप से दफना दिया जाता है। उसके ऊपर भी एक पत्थर रख दिया जाता है। दिसंबर या जनवरी में जब फसल काटकर घर लाया जाता है तब उन सभी लोगों की हड्डियां जिनकी मृत्यु उस वर्ष हो गई हो उनको उनके अस्थायी विश्राम स्थल से निकाला जाता है। तब गांव के लोग मिलकर उन सभी अस्थियों के साथ पूरे गांव में एक बार घूम जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उन सभी मृत व्यक्तियों के घरों के पास कुछ पल तक रुकने की विधि भी पूरी की जाती है। यह रुकना मृत व्यक्तियों के लिए अपने पुराने घर पर रुकने का अंतिम मौका होता है। इसके बाद सभी लोग गीत गाते, नृत्य करते और ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालते हुए उनकी हड्डी कलश को वंश कुंडी या हड्डी स्थल में जाकर सौंप देते हैं। यहाँ पर समुदाय के पंच एवं बुजुर्ग मृत पूर्वजों की आत्माओं का आह्वान करते हुए निवेदन करते हैं कि वे पुरखों के समुदाय में मृत सदस्यों को स्वीकार करें। इस विधि के संपन्न होने के साथ ही दिवंगत व्यक्ति पंचबलार अर्थात पूर्वजों की आत्माओं के पास चले जाते हैं।